Hello friends, this video is all about the course for ministerial staff examination. First of all, our registration is mandatory for this course. एक फॉर्म फिलअप करना है आपको। इसमें टोटल 9 कॉलम्स है जो बाद में मैं आपको समझाता हूं। ये फॉर्म फिलअप करके द सेम इज टू बी सेंट थ्रू व्हाट्सएप ऑन दिस हेल्पलाइन नंबर जो यहां आपके सामने है। There are remarkable changes in this course this year. यहां आपको लिंक ऑफ रिकॉर्डेड सेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सिर्फ एक लिंक भेजी जाएगी और वो लिंक से आपको एक्सेस मिल जाएगा वीडियोस का। और सारे वीडियोस विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, एड फ्री, नो एड ब्रेक, you will be able to watch। अलग अलग वीडियोस की अलग अलग लिंक, that is not this year। There will be a single link through which you will be able to watch the entire folder in which all the videos will be there, like paper 4, like paper 3, like that। और ये लिंक आपको आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे भेजा जाएगा। द सेम विल बी सेंड थ्रू द रजिस्टर्ड मेल आईडी विच यू हैव फिल्ड अप इन दिस फॉर्म। This year we have taken the help of online platform so that it will be very convenient to you to watch all the videos hassle free, and there will not be a separate link of each and every video. There will be a single link of the entire folder। दूसरा, आपको जैसे ही लिंक मिलेंगे उसका एक्सेस आपके पास आ जाएगा, and you will be able to watch all the videos till the last date of the exams any number of time। चाहे जितनी भी बार देखना है आप देख सकेंगे, but the validity will be till the last day of the exam। जैसे ही एग्जाम खत्म होगी ये एक्सेस will be removed। obviously है, like everyone what does। So the validity of the course is for 1 year till the end of the exam। यहां आपको रिकॉर्डेड सेशंस भेजा जाएगा थ्रू विच यू विल बी एबल टू वॉच ऑल द वीडियोस एनी नंबर ऑफ टाइम। बट अगर कोई डाउट से डिफिकल्टी है, यू कैन सेंड द सेम थ्रू व्हाट्सएप and the same will be solved through WhatsApp also। It is requested to avoid the phone call। फोन कॉल मत करना। इफ वी फाइंड कि ये डाउट्स हमें समझाने के लिए
फोन कॉल करना जरूरी है, हमारा कॉल सामने से आपके ऊपर आ जाएगा, बट रेस्ट एश्योर्ड वी आर विथ यू टिल द लास्ट डेट ऑफ द एग्जाम। आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि लिंक भेज दिया, मटेरियल भेज दिया, बात खत्म। आवर सपोर्ट विल बी टिल द लास्ट मोमेंट। वॉट एवर द डाउट इज देयर, दे ऑल विल बी सॉल्व्ड। और दूसरा, जहां कॉमन डाउट्स होगी, एग्जाम के एक महीने पहले करीबन 5 से 10 लाइव सेशंस लिया जाएगा, सो दैट इंटरेक्शन कैन ऑल्सो बी देयर। दूसरा, जो वीडियोस है वो सारे आपको सीरियल वाइज देखना है। जैसे पेपर 3 का, तो पहले वीडियो नंबर 1 से ही स्टार्ट करना, बाद में वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, इसी हिसाब से यू हैव टू वॉच ऑल द वीडियो सीरियल वाइज ओनली। और उसका मटेरियल यू विल बी एबल टू डाउनलोड, उसकी प्रिंट आपको ले लेना है। वीडियो नंबर 1 देखते होगे तो उसका मटेरियल भी पीडीएफ फाइल के अंदर पड़ा होगा, इसकी प्रिंट आप ले सकेंगे। लेकिन वीडियोस का डाउनलोड नहीं होगा, वो कमांड हमारे पास होगा, वो सिर्फ आप देख पाएंगे। तो ज्यादा दिमाग मत लगाना कि ये डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है, मैं फ्यूचर के लिए मेरे पास रखूं। कुछ चीज हमें हमारे पास रखनी पड़ती है, राइट। और लास्ट, ये जो कोर्स है, दिस इज नॉट ओनली द कोर्स, इट इज द गेटवे of the esteemed income tax department where you have been appointed. After watching all the videos, न सिर्फ आपकी एग्जाम क्लियर होगी, but this course is highly useful for departmental examination of income tax inspector and departmental examination of income tax officer, क्योंकि उसके अंदर लो 1 का पेपर आता है, जो सारे के सारा पेपर 3 और 4 के ऊपर कंटेंट बेस्ड है, वो थोड़ा डिटेल्ड में है, वो थोड़ा डिटेल्ड में है। तो कहने का मतलब ये सिर्फ कोर्स नहीं है, आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी ये बहुत ही यूजफुल है, ये बात वहां तक रुकती नहीं है। यू विल बी वैल्यूड, यू विल गेट जॉब सेटिस्फेक्शन। आपको काम करने में बहुत आसानी रहेगी। योर एफिशिएंसी विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। सिर्फ इतना ही नहीं, आप हर रोज कुछ ना कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। आप देखना, जब भी आप मेरा वीडियोस देखेंगे ना, जैसे जस्ट लाइक स्टोरी टेलिंग, आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम कानून यानी कि एक्ट सीख रहे हैं। और मुझे फीडबैक जरूर देना ये कोर्स के बारे में। मतलब पूरी तरह से एक एनालिस कोर्स है, जहां सिर्फ और सिर्फ आपको ही ध्यान में रखते ये कोर्स डिजाइन किया है, कि सामने वाले का मगज पूरा ब्लैंक है, माइंड ब्लैंक है। मैं जो जानता हूं और समझता हूं वो नहीं, सामने वाला कुछ नहीं जानता, उनको ABCD से सिखाना है, इसी हिसाब से पूरा कोर्स डिजाइन किया है, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान में रखते हुए। और इस बार
ऑल द वीडियोस, इसमें जितना भी जहां भी चेंजेस है वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। फाइनेंस बिल 2025 have also been incorporated, and whatever the new provisions have been inserted in finance bill 2025, they all have been taken into consideration in all the videos. आज नवंबर 2025 है, हो सकता है 1 अप्रैल 2026 को कुछ नया एक्ट आए, तो उसके बारे में मैं सिर्फ आपको इतना ही बोलूंगा कि बिल्डिंग की डिजाइन चाहे कोई भी हो, बेस हमेशा एक ही रहता है। तो ये आपका बेस है, और कोई भी चेंजेस होगा तो ये कोर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, एंड वो लास्ट जो भी वीडियोस होगा वो उसके ऊपर होगा। हालांकि 2026 की एग्जाम के अंदर उसकी कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी क्वेश्चन पूछने की, वो तो मैं वही टाइम पे बताऊंगा। अभी इसके बारे में कुछ भी कहना, जब तक हमारे सामने कुछ भी चीज आई हुई नहीं है तब तक हम आपको नहीं बता सकते। और अगर कभी भी एग्जामिनेशन पैटर्न भी चेंज हो जाए तो भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटेंट सबसे पहले सीखना पड़ता है, और कंटेंट ये है जो कोर्स के अंदर है। सो अगेन, यहां आपको सारे वीडियोस सीरियल वाइज देखने हैं। जब भी आप पेपर 4 के वीडियोस देखते हो तो खास करके नोटबुक, पेन, कैलकुलेटर साथ में रखो, और better quality of internet is highly recommended. If it is possible, if you have desktop or laptop, try to watch through it. अगर नहीं है तो फिर आप लैप आपके मोबाइल थ्रू भी देख सकते हो, डेफिनेटली आप देख सकते हो। लेकिन जहां भी देखो, a peaceful atmosphere should be there, noise free atmosphere should be there, so stay away from the family at that time when you are watching all the videos. और हो सके तो कंसिस्टेंसी बनाए रखो। जैसे ही आप एक ही सीटिंग में पूरा वीडियो देख लो 1 घंटे का, मतलब 1 घंटे की कम से कम कंसिस्टेंसी रखो। 10-15 मिनट हुआ इधर गए, 10-15 मिनट हुआ इधर गए, ऐसा नहीं, नेवर। और ये लास्ट मोमेंट वाली चीज नहीं है। इसके लिए कम से कम आपको 4 से 6 महीना चाहिए, कम से कम आपको 4 से 6 महीना चाहिए। मोस्टली सब लोग क्या करते हैं कि पिछले 15 दिन, 1 महीना बाकी होते हैं, तब ये कोर्स के बारे में सोचते हैं। ये ऐसी चीज नहीं है, कॉलेज की एग्जाम नहीं है कि 15 दिन या 1 महीना हमने किया और हमने एग्जाम पास कर ली। इट इज नॉट पॉसिबल। ये एक्ट है, कानून है। यहाँ आपको डेली वीडियोस देखने पड़ेंगे। यू विल हैव टू पुट योर एफर्ट्स डेली। और अगर आप घर से दूर हो, खाना पकाने की भी जिम्मेदारी है, मेट्रो के अंदर आने जाने का भी इश्यू है, वर्कलोड भी ज़्यादा है, और तो अगर आप मंडे टू फ्राइडे टाइम नहीं दे पा रहे हो, बीइंग ए हाउस वाइफ ऑल्सो, तो फिर आप सैटरडे संडे एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स निकालिए। और अगर आप सैटरडे संडे नहीं टाइम दे पाते हो तो डेली 1.5 आवर और 1 आवर इज मैंडेटरी फॉर यू टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन।
क्योंकि ये एग्जामिनेशन से सिर्फ जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसको मत देखना। आपका गेटवे ओपन हो रहा है इंस्पेक्टर की एग्जाम के लिए, आपका गेटवे ओपन हो रहा है आईटीओ की एग्जाम के लिए, जिसमें दोनों में आपको दो दो इंक्रीमेंट मिलेंगे। तो ये दोनों एग्जाम जैसे ही आप पास करेंगे, आपका सैलरी कम से कम 10,000 इंक्रीज हो जाएगा। तो सालाना 1,20,000, 30 साल की अगर नौकरी है 36 लाख। ये 36 लाख के अंदर आपका सैलरी कितनी बार इंक्रीज होगा? 2-3 बार पे कमीशन आएगा। 2-3 बार पे कमीशन आएगा। डीए के वजह से आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि कम से कम आपका तीनों एग्जाम आप क्लियरली करते हो एट द वेरी फर्स्ट ट्रायल, और जैसे भी आप एग्जाम क्लियर करते हो जितनी भी जल्दी, तो फाइनेंशियली बेनिफिट आपका 45 लाख प्लस है। और प्लस एक डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर की जगह पे बैठे होंगे तो उसका स्टेटस अलग होता है। चैम्बर के अंदर बैठे होंगे तो उसका भी स्टेटस और अलग होता है। और बाद में जो आपको प्रमोशन मिलता रहता है उसका भी स्टेटस अलग होता है। जैसे ही प्रमोशन मिलता है आपकी सोच भी चेंज होती है। तो कहने का मतलब, ये सिर्फ मिनिस्ट्रियल एग्जामिनेशन का तो कोर्स है, लेकिन साथ में जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जो स्टूडेंट्स हैं इंटरमीडिएट या फाउंडेशन कोर्स वाले, उनके लिए भी कोर्स इतना ही यूजफुल है। मैंने उनके कुछ वीडियोस जो आपके लिए भी काम के हैं उसका भी वीडियोस बनाया हुआ है। और रही बात, फाइनली मैं इतना ही बोलूंगा कि प्लीज डू नॉट शेयर द मटेरियल विथ एनीवन एनी टाइम। क्योंकि ये पूरा हमारा मोरल तोड़ देगा, और इससे भी ज्यादा नुकसान ये आपको जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है हर एक का ग्रास्पिंग सही नहीं होता। कहीं ऐसे भी है जो सिर्फ 1 महीने के अंदर ये एग्जाम क्लियर कर देते हैं, कहीं ऐसे भी है जो 4-4, 5-5, 7-7 साल से कोई एक पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे। सो प्लीज डू नॉट शेयर द मटेरियल विथ एनी वन एनी टाइम। You can definitely help us by referring this course. आप हमें हेल्प कर सकते हो। और there is no professionalism in this course. A lot of efforts, lot of infrastructure, an expert team, and their all counting efforts have been put for making this course exam oriented, स्किल ओरिएंटेड, वैल्यू ओरिएंटेड। तो आप चाहे तो आपका डाउट्स भी हमें व्हाट्सएप थ्रू छोड़ सकते हो। जितना हो सके इतना जल्दी दिस डाउट्स विल बी सोल्व्ड। सो एज आई टोल्ड यू, वी आर विथ यू टिल द लास्ट डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। रही बात, टोटल 4 फोल्डर होंगे वीडियोस के, और 4 फोल्डर होंगे पीडीएफ नोट्स के। पेपर 4 का कम से कम 45 प्लस वीडियोस है। पेपर 3 का 30 प्लस वीडियोस है।
पेपर 1 और 2 का इतना वीडियोस नहीं है, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। वो इजी पेपर है, इसमें ज़्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आई हैव कवर्ड इट वेरी नाइसली, डोंट वरी। तो ऑन एन एवरेज टोटल 100 वीडियोस, अराउंड 100 आवर्स प्लस का ये कोर्स है। जो भी वीडियोस देखेंगे उसका मटेरियल आपके सामने, यू विल बी एबल टू टेक द प्रिंट फॉर द सेम, आपके सामने होगा। लास्ट में मैं इतना ही बोलूंगा कि whatever the expenditure is being spent for this highly useful course, it will not be an expenditure, but it will be the investment for which you are making to frame to build your sound career in one of the most prestigious department known as income tax department. आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह से है, यहाँ आपको नाम लिखना है, आपका पोस्टिंग कहाँ है वो लिखना है, कौन सी पोस्ट पे हो आप ये लिखना है, क्या आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, हाँ या ना, अगर ना है तो अभी तक कितने अटेम्प्ट हुए हैं वो लिखना है। हो सके तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइप करके ही भेजना। आपको मेल आईडी यहाँ लिखना है, मेल आईडी लिखने में गलती ना हो, खास ध्यान रखना है। आप जो डे टू डे व्हाट्सअप चेक करते हो वो लिखना है, व्हाट्सअप नंबर आपका लिखना है। और कौन सा पेपर बाकी है, हो सकता है किसी का सिर्फ पेपर 4 बाकी हो सकता है किसी का सिर्फ पेपर 3 बाकी हो। पेपर 1 और 2 तो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, मेन जो है वो पेपर 3 और पेपर 4 है, और खास करके पेपर 4 भी इतना ही है। तो यहाँ आपको ये लिखना है, और रिमार्क्स में व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस वो लिख के आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें भेजना है। खास यहाँ आपका मेल आईडी होना चाहिए, ठीक है, वो एक आपको ध्यान रखना। जो जीमेल, गूगल गूगल का जो मेल आईडी होता है वो आपको यहाँ देना है। तो इतनी चीज़ें आपको फिलअप करके हमें भेज देनी है। और साथ में एक दूसरी बात ये भी मैं आपको बोल देता हूँ, मैंने देखा है 80% अपॉइंटेड स्टाफ आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड। वो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। तो इनकम टैक्स एंड अकाउंटेंसी आर internally connected, they are two sides of the same coin। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जिसके अंदर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का एक सब्जेक्ट आता है, वो जिस तरह से मिनिस्ट्रियल है उसी तरह से बेहतरीन कोर्स उसको मैंने डिजाइन किया है, जिसके अंदर बेसिक अकाउंटेंसी की टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक का सारा वीडियोस, जो टोटल 25 वीडियोस है। और इसके बाद 2018 से लेके 2025 तक whatever the question paper which has been asked in the departmental examination of income tax inspector, they have been thoroughly and completely solved by me, completely solved. And video for the same has also been published, and you will also get the link, a single link just like this। लेकिन ये इंस्पेक्टर की एग्जाम के अंदर होगा। तो जब भी आप ये एग्जाम पास करते हो तो बाद में बुक कीपिंग का कोर्स यू कैन ऑल्सो टेक फ्रॉम अस, जिसमें ऑन एन एवरेज
30 वीडियोस है। 25 वीडियोस जो है वो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के ऊपर है, उसमें भी आपको सारे वीडियोस सीरियल वाइज देखने हैं। और बाकी के 5 या 7 जो वीडियोस है, दे आर ऑल कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी ईयर पेपर which was asked previously in departmental examination of income tax inspector for the subject of bookkeeping and accountancy। तो ये सब था जो मैंने आप लोगों को कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दी। दिस वाज ऑल अबाउट इट। अभी लास्ट में जो आप लोग मिस्टेक करते हो, पहली चीज हेजिटेशन टू स्पेंडिंग द मनी। दूसरी चीज प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक को रिफर करना विच हैज न्यूमरस न्यूमरस मिस्टेक्स। तीसरी चीज वॉचिंग ऑल द वीडियोस थ्रू यूट्यूब which are very old, because you know there are a lot of changes in each and every year through finance bill, through budget which is being presented in the Lok Sabha। तो इन सारी गलतियों की वजह से 2 4 5 7 साल तक कई ऐसे मैंने देखे हैं, दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम। सो प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो। मैंने ये कोर्स के अंदर आज की दिन का लेटेस्ट, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। और जैसे मैंने बोला, अगर कुछ भी नया आएगा तो लास्ट में, सबसे लास्ट में वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। मतलब जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे ना, ऑन दैट डे अगर कुछ भी चेंजेस होगा तो वो आप देख सकेंगे, आप रिफर करके जा सकेंगे। इस तरह से मैंने बनाया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आपका फीडबैक मुझे अवश्य देना कोर्स के बारे में। लास्ट ये कोर्स ज्वाइंट करने के बाद जिन्होंने भी ये एग्जामिनेशन क्लियर की हुई है, उसका सक्सेस रेशियो 90 to 95% है। मेरे पास मैसेज आता रहता है। दूसरा, टोटल व्यूज विच आर मोर देन 2 lakhs, क्योंकि सीए के स्टूडेंट भी देखते हैं ऑल ओवर इंडिया। और टोटल आवर्स आर मोर देन 20,000। वो तो आपको कोर्स के अंदर मैं बताऊंगा, आपको पता भी चलेगा। तो बाद में जैसे मैंने आपको बोला कि कहीं ना कहीं बस एक ही मोटिव है कि मैं आपको हेल्प करूं ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, और आगे की एग्ज़ाम में मैं आपको मेरे से लेवल से जितना भी हो सके मैं आपको सपोर्ट करूं। सो थैंक यू वंस अगेन। योर all the suggestions are warmly welcomed, which you may leave through your message. Thank you once again.